अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट, जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले आपने 5 क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा था। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास जो हैं वो हैं बेसिक, हमारे पास 2 मेथड हम यूज़ करते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमारे पास एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास हैं 2 मेथड। टोटल होते हैं हमारे पास 2 मेथड जो हमने इस आपकी बुक में डिस्कस करने हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आएगा बाय प्राइम फैक्टर्स और नंबर 2 पे हमारे पास होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग यहाँ पे आपके पास लिखा होगा नंबर 2 पे आपके पास आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 मेथड आपने यूज़ करने हैं, नंबर 1 प्राइम फैक्टर, नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले तो और एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास होते हैं 3 तरीके। एलसीएम फाइंड करने के आपकी बुक में हम कितनी तरह से पढ़ेंगे, 3 मेथड होंगे हमारे पास। वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2A जो है 4A है जो हमारे पास, वो टोटल है एचसीएफ के बारे में, लेकिन जो हमारे पास है एक्सरसाइज 4B वो है हमारे पास एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ फाइंड करने के हमारे एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास है 3 मेथड। नंबर 1 हमारे पास होता है प्राइम फैक्टर, नंबर 2 होता है हमारे पास डिवीजन मेथड, एंड नंबर 3 होता है हमारे पास मल्टीपल्स। तो हमारे पास एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड हैं, नंबर 1 प्राइम फैक्टर, नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन। एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, नंबर 1 प्राइम फैक्टर, नंबर 2 डिवीजन मेथड, नंबर 3 मल्टीपल। ये वाला डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन ये दोनों अलग अलग हैं। आगे हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 4A से पहले हमारे पास हैं 2 डेफिनेशंस, जो जैसा कि आपको टॉपिक में भी लिखा नज़र आ रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हमने देखना है कि फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर में क्या डिफरेंट इनमें क्या है, इन दोनों में क्या चीज़ें अलग होती हैं, फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर है 30। अब अगर हम 30 के फैक्टर लिखें तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, उसके बाद 4, उसके बाद आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 7 पे नहीं होता, 8 पे नहीं होता, 9 पे नहीं होता, फिर 10 पे होगा। तो ये हमारे पास रिपीट होने शुरू हो जाए। तो हमारे पास जो 30 फैक्टर ऑफ 30 आ जाएंगे, फैक्टर ऑफ 30 वो हमारे पास होंगे 1 1 2 3 5 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये हमारे पास क्या है, 30 के फैक्टर हैं कि ये इन नंबर्स पे क्या हो रहा है, डिवाइड होता है। इन पे डिवाइड होने से रिमाइंडर 0 आता है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे फैक्टर। लेकिन जब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर की, तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आएंगे प्राइम नंबर। मतलब हमारे पास यहाँ ना 1 आएगा, ना 6 आएगा, ना 10 आएगा, ना 15 आएगा, ना 18 आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो अब हम 30 के देखते हैं, 30 के इधर ही हम फाइंड करके देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो हैं वो प्राइम फैक्टर हैं। अगर हम 30 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो आपने इस तरह से यूज़ किया, फाइंड किया होगा 5 क्लास में कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं। आपने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा है, ऐसे नंबर विच हैव ओनली 2 मल्टीपल्स, मतलब 1 एंड इटसेल्फ। हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13। आपने ये पीछे आपने प्राइम नंबर के बारे में रीड कर चुके। तो इसको हम 2 पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, फिर हम 3 पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, एंड देन हम 5 पे करेंगे तो आएगा हमारे पास 1। तो जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर ऑफ 13 आ गए। तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर ऑफ
30। तो वो हमारे पास होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और एक और डिफरेंस यहाँ पे देखें, जब भी प्राइम फैक्टर लिखे होंगे तो वो कौन सा साइन इनके दरमियान होगा, मल्टीपल का साइन यूज़ होगा। लेकिन जब आपके पास फैक्टर लिखे होंगे तो वो कॉमास की मदद से भी लिखे होंगे। और प्राइम फैक्टर का मतलब है कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, लेकिन इन सब को मल्टीप्लाई करने से नहीं आता, बल्कि दो दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 144 पे ग्रीन बॉक्स में आपके पास फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ होल नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इट्स फैक्टर। मतलब कि अगर हम प्राइम नंबर के अलावा किसी भी नंबर को फैक्टर में डिवाइड करते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे, प्राइम फैक्टर नहीं बोलेंगे। इसके बाद अगर आप पेज नंबर 46 पे आ जाएं तो वहाँ पे आपके पास लिखी हुई प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन या प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे पेज नंबर 46 ग्रीन बॉक्स में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब अगर आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखे, प्राइम फैक्टर मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर है तो आपका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइज नंबर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 4A का करना है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सिर्फ क्या कहा गया, हमारे पास है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, एक्सरसाइज है हमारे पास 4A, एक्सरसाइज 4A, और उसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्या करना है, फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर। जब हमने फाइंड करने हैं फाइंड प्राइम फैक्टर्स, हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो आपके पास फर्स्ट वाले में आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू है 360। जब आप 360 को क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से ये बनाएंगे, आप लिखेंगे 360 सबसे पहले हमारे पास 2 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 1 कैरी 16, 8 पे डिवाइड होगा और 0 आ जाएगा। फिर 2 पे आप डिवाइड करेंगे 9 0। अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता तो आप इसको रफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। 360 डिवाइडिंग बाई 2, 1 ज़ा 2, 1 ऊपर से आएगा 6, 8, 16, 0 और ये 0 ऊपर चला जाएगा। क्योंकि वीडियो बनानी है, आपको समझाना है, आपको थोड़ा टाइम कम लगे, इसलिए मैं सारे नंबर को डिवाइड नहीं करूँगा। अगर आपको किसी नंबर को डिवाइड ना करना है तो ये वाला आप रफ वर्क में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 180 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 90। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 4 लगा, 1 कैरी यहाँ पे 10 और आ गया हमारे पास 45। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 3 पे डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा 3 पे एंड आ जाएगा 5 एंड लास्ट पे आ जाएगा आपके पास 1। तो ये जो आपके पास 360 के मल्टीपल्स आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 360 के प्राइम फैक्टर आ गए, जो हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इससे आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये जो आप प्राइम फैक्टर कर रहे हैं ये सारे आपने नीट में ही फाइंड करने हैं और इनके फैक्टर जो आप उस नंबर के बिल्कुल आगे लिख देंगे। आगे हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 6 6 3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। आप 6 6 3 को आप क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड होगा, 2 पे नहीं होता क्योंकि लास्ट पे 3 है, तो हम इसको करेंगे 3 पे डिवाइड। 3 पे किया तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 था, आ जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद ये नंबर डिवाइड होगा 13 पे, हमारे पास आएगा 13 1 ज़ा 13 और 17। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 17 1 ज़ा 17। तो ये हमारे पास जो 16 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17। यहाँ पे आपने नंबर्स को आपका मैंने तो डायरेक्ट कर दिया 13 पे, लेकिन अगर आपको पता ना चले तो 3 पे देखें, 4 पे देखें, 3 पे देखें, 3 के बाद 7 पे देखें, 7 के बाद 11 और 13। मतलब आप नेक्स्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड करते हुए देखते जाएं, जिस पे एग्जैक्टली डिवाइड होगा वही उसका प्राइम फैक्टर होगा।
इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास नंबर गिवन है 5, 1, 4, 8। अब आपने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं 5, 1, 4, 8। तो सबसे पहले ये 2 पे होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 9 एंड 2। उसके बाद इसको क्या फिर 2 पे हम करेंगे 1, 2, 9, 6। उसके बाद इसको हम फिर 2 पे करेंगे 6। उसके बाद 4, 8। फिर ये 2 पे होगा 3, 2, 4। फिर ये 2 पे हो जाएगा हमारे पास 1, 6, 2। उसके बाद ये फिर 2 पे होगा 8 एंड 1। उसके बाद ये 81 आ गया आपके पास, हो जाएगा 3 पे, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 27, 7। उसके बाद आपके पास क्या होगा, 3 पे होगा 9, देन 3 पे होगा 3 एंड 3 पे होगा आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ जाएंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 5, 1, 8, 4। तो आप इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम 2 एट 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। और यहाँ पे आपके पास कितनी दफ़ा आएगा, 1, 2, 3, 4 टाइम आएगा आपके पास 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट, जिसमें हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर फाइंड किए 51,184 के। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 27830। अब हमने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो आप प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए करेंगे 27830 को 2 पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होगा 2 पे, फिर 3, फिर 9, फिर आएगा 1 एंड देन आपके पास आ जाएगा 5। उसके बाद ये नंबर डिवाइड होगा 5 पे। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 4 कैरी, 5 8 ज़ा 40, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15। उसके बाद ये नंबर हो जाएगा आपका डिवाइड 11 पे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 11 2 ज़ा 22। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 5 कैरी, फिर आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आया 5, तो आपके पास आएगा 11 5 ज़ा 55, 3 कैरी, तो आ जाएगा आपके पास 3। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फिर एक दफ़ा ये 11 पे डिवाइड हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22। यहाँ पे आपके पास आएगा 3 कैरी 33, तो ये आपके पास आ जाएगा 23। तो 23 जो है वो हो जाएगा 1 पे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे प्राइम फैक्टर, जो कि होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 23। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एचसीएफ फाइंड करने के कितने मेथड हैं, एलसीएम के कितने मेथड हैं। एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड है हमारे पास, एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड, एलसीएम फाइंड करने के 3 मेथड। और उसके बाद हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1।